चलिए दोस्तों, सो ड्राफ्टिंग में आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर 4 के जितने भी मेजर टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे। अब 5 अगर आप ऐसे देखते हैं तो 5 में ड्राफ्ट्स का डोमिनेंस काफी ज्यादा है और ऐसे थ्योरी रिलेटिवली प्रोपोर्शनेटली कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है ना। बट स्टिल हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया था ड्राफ्ट्स के मैं सेपरेट वापस से पूरे वीवीसीसी में इंक्लूड करूंगा, है ना। अभी हम लोग जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है उसके एक एक करके वीडियोस डिस्कस करते हैं, राइट। इसके मेजर टॉपिक्स कुछ एलएलपी, देन जेवी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, आउटसोर्सिंग, नॉन डिस्क्लोजर मेजर टॉपिक्स है, काफी हैवी है। ड्राफ्ट्स का लाइक ऐसे डोमिनेंस ज्यादा है, इसमें थ्योरी रिलेटिवली थोड़ी सी कम और लाइट है। वेटेज आप ऑन एन एवरेज देखें, मुझे लगता है आई थिंक 10 से 12 मार्क्स शुड बी द आइडियल वेटेज फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज एलएलपी। अच्छा, फर्स्ट थिंग, एलएलपी is limited liability partnership which is governed by LLP Act of 2008. बेसिकली LLP हम लोग कहते हैं इज अ बेटर वर्जन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो वो बेसिकली पार्टनरशिप और कंपनी के जितने भी एडवांटेजेस है उसे क्लब करके एक नया बिजनेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट करती है। इज टिपिकली द आइडिया ऑफ LLP। लीगल प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले कौन सा एक्ट है? LLP एक्ट 2008। इसकी गवर्निंग अथॉरिटी कौन सी है? दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो जो भी आप इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं फॉर एन LLP, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। LLP agreement जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, LLP agreement essentially talks about the rights and obligations of all the partners of that particular LLP. तो उनके जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो हम लोग डिफाइन करते हैं बाय एन अग्रीमेंट विच इज कॉल्ड एज LLP agreement. इंटरेस्टिंगली कंपनी के केस में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हम लोग इनकॉर्पोरेशन से पहले बनाते हैं। LLP के केस में आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स नहीं होता, यहाँ पे LLP agreement होता है, बट LLP agreement is required to be submitted with the registrar within 30 days of incorporation. So in this case आपकी एंटिटी पहले रजिस्टर होती है और एंटिटी के रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको LLP अग्रीमेंट सबमिट करना होता है, कॉपी सबमिट करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो यार बस प्रोविजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो काफी है। जब आप LLP अग्रीमेंट बनाते हैं इसके अंदर कुछ क्लॉजेस आना बहुत जरूरी है, जैसे कि नेम ऑफ द LLP जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मतलब ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट अगर कुछ है तो वो उसके अंदर आता है, अकाउंट्स, बैंक का कंट्रोल मतलब बैंक अकाउंट कौन मैनेज करेगा, देन नॉन डिस्क्लोजर, नॉन कम्पीट, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, आई विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन नॉन डिस्क्लोजर, नॉन कम्पीट, डिफॉल्ट और डिस्प्यूट समथिंग हमेशा रहता ही रहता है, टर्मिनेशन रहेगा विच इज बाय वे ऑफ रेजिग्नेशन एंड मोर सो। अग्रीमेंट के बारे में मैं अलग से सेपरेटली एक वीडियो के थ्रू बात करूंगा। टिल देन कीप स्क्रॉलिंग।